हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का डेट आ गया है। जितने भी स्कूल्स हैं लगभग एग्ज़ाम के डेट्स वही हैं। ये 1 मार्च से लगभग हर एक स्कूल का, जहाँ तक मैं देखा हूँ 2-3 स्कूल्स हैं ऐसे जहाँ पे 1 मार्च से हमारे पास जो भी सिलेबस है वो शुरू हो रहे हैं, एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सिलेबस हर चीज़ किसी का हो चुका है। सिर्फ अब हम लोग को जल्दी से जल्दी क्विक रिविज़न करना है और उसके अलावा हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग के पास जो भी इसके पहले हम लोग का पार्ट था, जैसे नाम है हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो हम वर्क पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट वीडियो में हमारे पास वर्क फिनिश हो चुका था। इस वीडियो में हमारा कवर हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में पावर का पार्ट बहुत कम है, इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि पावर और उसके साथ साथ वर्क, एनर्जी एंड पावर का तीनों कंपेरिजन हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ऐसे करके हम तीनों का एक एक करके कंपेरिजन पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसके साथ एनर्जी। तो मेनली हमको इसमें इस वीडियो में पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब एनर्जी क्या होता है, देखो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, तो मेनली जो भी बच्चे जानते होंगे वो क्या जानते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही जानते होंगे। हम जो काम करते हैं, ठीक है, उसमें जो पावर लगता है, टेंडेंसी जो लगती है किसी भी काम को करने के लिए, उसी को हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जिम में गए, जिम में जाने के बाद हमने बहुत सारा एक्सरसाइज किया, हमने इतनी कैलोरी की एनर्जी हमने जलाई। ठीक है, मतलब एनर्जी है क्या, जो हम काम करते हैं, जितनी टेंडेंसी होती है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, जितना पावर लगता है, जितनी हमारे पास क्या लगता है, जो भी हम काम करते हैं और उसकी कैपेसिटी जितनी लगती है। मतलब मान लो कि हमको इस दीवार को पुश करना है, इस दीवार को पुश करना है, इस दीवार को हम पुश किए जा रहे हैं, हमने काम अपनी तरफ से पूरा किया, वर्क डन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी हमारी कितनी खर्च हुई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम इसको डिफाइन अगर करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज़ एनर्जी is capacity into any work। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी इज़ अ टेंडेंसी, एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी। मतलब क्या है, हमारे पास एनर्जी एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी काम को करते हैं। ठीक है, सिंपल सा। देखो अब इसके लिए अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट भी होता होगा इसका कुछ ना कुछ, तो हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इज जूल। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं जे से। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी हम जब भी बात करेंगे तो हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, जूल से, जे से। उसको डिनोट करते हैं जे से, लेकिन उसका यूनिट होता है क्या, जूल। ठीक है, तो देखो अब आप कहते हैं क्या कि ये एनर्जी क्या होता है, किसी भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से हम एनर्जी को देख सकते हैं, हम एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। अब एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो कितने तरह से हो सकता है। अब मान लो कि हम कोई पावर लगा रहे हैं, फोर्स, हम कुछ किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं तो पावर लगा रहे हैं, तो उससे भी एनर्जी जनरेट होता है। मान लो किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, जैसे हम गैस जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं, गैस जलाते हैं, सिलेंडर चलाते हैं, सिलेंडर से जो गैस जलता है हमारे पास, उससे भी एनर्जी मिलती है हमको। कि एनर्जी मिलेगी तभी तो हमारा वाटर हीट होगा या फिर कोई खाना बनेगा। ठीक है, अब मान लो कि हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं भी, तो अगर उससे साउंड का प्रोडक्शन एनर्जी नहीं होगा तो हमारे पास हमको पहुँचेगा नहीं। ठीक है, हीट हो गया, सोलर एनर्जी को देखो हम बहुत तरह से कर सकते हैं, सोलर सिस्टम से हो गया, हीट से हो गया, और उसके बाद से और बहुत ज़्यादा ऐसी हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, हर तरह से एनर्जी को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो इसमें कई तरह की एनर्जी ऐसे हैं जो कि हमको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो उसके कुछ नेम्स लिख देते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी का नाम लिख देते हैं, उसमें आके हम लोग एक बार पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक, जो मेन पढ़ना होगा हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, देखो तो अगर हम बात करें तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, अब वो किस किस फॉर्म में होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो कौन कौन से फॉर्म में होता है, देखो यार, एक तो हमारे पास होता है हीट के फॉर्म में, देखो इसको ऐसे करिए, हीट के फॉर्म में। दूसरा होता है लाइट के फॉर्म में,
और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, चौथा होता है सोलर एनर्जी के फॉर्म में, और उसके बाद से हो जाएगा केमिकल, उसके बाद हो जाएगा न्यूक्लियर, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हम एक और डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। अब देखो, बाकी सबका हमने क्या लिखा, सिर्फ नाम लिख दिया, लेकिन किसी भी को सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखा, क्योंकि मेन जो हमको पढ़ना है वो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो, हमको मेन जो पढ़ना है इन दोनों के बारे में पढ़ना है, और जितना भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ेंगे वो हमको इसी के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखो, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या कि जो एनर्जी है, अब एक होता है क्या कि हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम क्या पढ़े थे एक बार, एनर्जी भी अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम में भी हमने पढ़ा था, क्या क्या हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में भी एक बार हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, उसके बाद मोमेंटम का। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, हमने 3 पढ़ा है अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम और हमारे पास क्या होता है एक एनर्जी, तो तीनों का अलग अलग हमको पढ़े, और तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये हम तीनों के तीनों को क्या करेंगे, एकदम एक्जैक्टली याद कर लेंगे, रट लेंगे उसको, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें क्या था हमारे पास, जो मास होता है नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जितने भी होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ना हम बना सकते हैं उसका और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मास को ना हम बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखो, इसी तरह से हमारे पास क्या था, मोमेंटम था, कि जो इनिशियल मोमेंटम था सेम एज फाइनल मोमेंटम, मतलब हमारे पास क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था इनिशियल मोमेंटम, हमारे पास उसका क्या होता था, m1u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता था, m1 v1 और प्लस m2 v2। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होता था, जो कि हम क्या पढ़े थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, और ये हमको याद ही कर लेना। इस पर कम से कम 10-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्यों, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम से मैक्सिमम बनेगा, न्यूमेरिकल्स तो बनेगा ही बनेगा, और उसके साथ साथ हमारे पास इसकी थ्योरी भी आ सकती है। जब थ्योरी आएगी तो इससे हमेशा याद रखना, क्यों, क्योंकि इसी पे हमारे पास आता है क्या, न्यूटन्स सेकंड लॉ, इसी पर डिपेंडेंट है हमारा क्या, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। चलो अब हम चलते हैं किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब क्या है, कि मतलब ये कि ना हम बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखो, अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, चलो लिखते हैं इसका डेफिनेशन पहले हम, एनर्जी कैन, तो चलिए इसको डेफिनेशन में लिखेंगे, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है। देखो, अब कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा था, मास के लिए हमने क्या पढ़ा था कि मास को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एज हमारे पास एनर्जी क्या है, एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जितनी एनर्जी अगर इनिशियल होगी वही एनर्जी फाइनल होगी, जितना हम पावर लगाएंगे उतनी ही पावर हमारे पास क्या जनरेट जितना करेगा, मैक्सिमम जितना करेगा हमारे पास क्या, हर एक पोजीशन में। अगर काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि हम पुश कर रहे हैं किसी को, तो जितनी उसकी एनर्जी यहाँ होगी सेम एनर्जी उसकी लास्ट तक होगी। और कोई है पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट कर रहे हैं तो जितनी उसकी एनर्जी होगी इस पोजीशन पे, वो भी एनर्जी होगी हमारे पास सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो, पहले क्या है, हम इसको ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि इसका टोटल क्या है, एक डेरिवेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का एक डेरिवेशन है, कंप्लीट डेरिवेशन है। उसके बाद पहले हम ये कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे,
फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, अब कह रहा है कि हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या, अगर ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो एनर्जी ख़त्म कैसे होगा। एनर्जी हम क्या कहते हैं कि हमने इतनी एनर्जी को वेस्ट किया होता है, तो होता कैसे है, मतलब अगर हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हम अपना इतना एनर्जी जला रहे हैं, मतलब हम तो अपना एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं। तो होता क्या है ऐसे, आखिर जब हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो एनर्जी जाता कहाँ है, तो क्या होता है वो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट सिंपली कन्वर्टेड into one form to another form, ठीक है। आया समझ में कुछ। देखो, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो आखिर हम करते क्या हैं, तो एनर्जी को हम क्या करते हैं, जो पावर हम लगाते हैं, जो हम जिम वगैरह करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास एनर्जी क्या होता है, हम वेस्ट करते हैं। लेकिन वो एनर्जी वेस्ट होकर जाता कहाँ पे है, मतलब कोई ना कोई एक फॉर्म से चेंज होकर दूसरी फॉर्म में जाता है। हम बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, आप लोग को सुनाई दे रहा है, तो हमारा जो वेस्ट होता है, जो हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, हम अपनी एनर्जी जला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, साउंड एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हम अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, मोशन के थ्रू हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगा, तो वो कुछ कहीं ना कहीं दूसरी जगह चेंज होकर चला जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से चेंज होता है। अगर हम एक टाइप्स लिखवाए थे इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, वेस्ट कैसे होता है कि इलेक्ट्रिकल जब आती है, यहाँ से इलेक्ट्रिक आता है, तो हम लोग कहते हैं कि इतनी हमारे पास एनर्जी वेस्ट हुआ, इतना एनर्जी हम आपने जला लिया। तो वो जलाते कैसे हैं, हमारे पास लाइट एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी करंट के फॉर्म में जो आता है, वो हमारे पास लाइट के फॉर्म में चला जाता है, मतलब हमको रोशनी मिलती है, हमको लाइट मिलता है, तो वो चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो चेंज होते चला जाता है, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब इसके बारे में अब देखो, एक पॉइंट हमारे पास दिमाग में और आया, अभी आया जस्ट, तो हम कहते हैं कि अभी क्या है कि हमारे पूरा देश हमारे पास क्या कह रहा है कि एनर्जी, कह रहे हैं कि एनर्जी ख़त्म हो रहा है। जो हमारे पास क्या होता है, सोलर एनर्जी की तरफ हम भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पेट्रोलियम वगैरह जो भी एनर्जी है, वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो ख़त्म हो रही है, ख़त्म तो अगर हम इसकी बात करें, अभी हमने क्या बोला कि यहाँ पे नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम क्या कह रहे हैं कि पेट्रोलियम एनर्जी ख़त्म हो रहा है। तो जब ख़त्म हो रहा है तो हम तो ये कह नहीं सकते, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और जो पेट्रोलियम है वो ख़त्म हो रहा है, वो दूसरा फॉर्म नहीं ख़त्म हो रहा है उसका, ठीक है। क्योंकि पेट्रोलियम एनर्जी को, जो भी हमारे पास कोयला पेट्रोलियम जो निकलते हैं, वो क्या होता है हमारे पास लिमिटेड है, वो चेंज होते हैं दूसरे वाले में। लेकिन लाइट जो हम सनलाइट की तरफ जो भागते हैं, सोलर एनर्जी की तरफ भागते हैं, वो कभी चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। सोलर एनर्जी हमारे पास क्या है, ख़त्म नहीं होता। सोलर सनलाइट जो आएगा, वो हम क्या करेंगे, सनलाइट को अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्टर से हमारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। सोलर प्लेट जो लगी होती है, वो क्या करती है, जो सोलर प्लेट लगा होता है घरों की छत पे, वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और सनलाइट को, लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करके वो इन्वर्टर के थ्रू जो भी उसकी बैटरीज वगैरह होती हैं उसमें स्टोर कर लेता है, ठीक है। और स्टोर करके फिर हमको रात में हम उसको जलाते हैं, ठीक है। तो यही तो होता है हमारे पास, तो हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर रहे हैं। तो पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी थी उतना ही एनर्जी रहेगी, वो सिर्फ चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ल्ड में हम जैसे कहते हैं पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म नहीं होता है, चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसका डेराइव करके जो उसका फॉर्मूला होता है उसको हम लेकर आएंगे डेराइव करके, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो देखो, अब इसका क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका कि एन जो है हमारे पास है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, इसका डेफिनेशन है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, देखो किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और वो क्या करता है, मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मूविंग विद वेलोसिटी v। देखो, कोई
ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है हमारे पास, जिसका मास कितना है m है, और वो वेलोसिटी जो मास मूव m है वो मूव कर रही है m वेलोसिटी, सॉरी v वेलोसिटी से। तो उसके लिए क्या होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी v इज सेट टू बी काइनेटिक। अब जरा देखो, अब कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है m v वेलोसिटी से, तो वो इसका मतलब ये कि वो काइनेटिक एनर्जी पोज कर रही है, मतलब वो उसका जो लॉस हो रहा है, जो काइनेटिक वो बन रहा है जो एनर्जी, वो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हम यहाँ m वेलोसिटी से, सॉरी m मास है उसका। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो वेलोसिटी से मूव कर रही है v, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये कहीं ना कहीं से यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से प्रेजेंट होकर यहाँ पे पहुँच जाएगी, और ये m ही है अभी। ठीक है, अब इसका यहाँ से पोजीशन था, यहाँ पे था, अब यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, तो जो एनर्जी खर्च होगी, जो एनर्जी निकलेगा, जो एनर्जी वेस्ट होगा, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इसका कह रहा है कि जो इसका ऐसा यूनिट होगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि एनर्जी का क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका SI यूनिट इज जूल। अब जिसको हम प्रेजेंट करते हैं क्या, जे से। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब जरा देखो, इसके फॉर्मूले हम लिख देते हैं अभी, फिर इसका हम डिराइव करके लेकर आएंगे कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ई। अब एनर्जी को तो ई से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो ई के। ठीक है, अब हो गया ये इज इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी, और इसका क्या होता है, स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब जब भी हमारे पास कुछ कहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, उसका मास इतना है, तो उसकी एनर्जी निकालो, तो हम कौन सी एनर्जी निकालेंगे, कभी भी देखना, हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि कभी भी ऑब्जेक्ट कोई है और वो मूव कर रही है किससे, हॉरिजॉन्टली, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेन पे मूव कर रही है वो। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही है, कहाँ कर रही है, वो कहीं वर्टिकली मूव कर, सॉरी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, मतलब किसी न किसी रोड पे चल रही है या फिर किसी न किसी सरफेस पे वो चल रहा है। ठीक है, मतलब वो अलॉन्ग विद द सरफेस चलेगा, मतलब उस केस के लिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो बात हमेशा याद रखना। और इसी के साथ साथ एक और बात समझ लो, ये निकल जाएगा क्या, अलॉन्ग विद द सरफेस चलेगा तो क्या निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वही ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है m और वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल नहीं चल करके क्या करेगा, वो वर्टिकली मूव करेगा, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब सरफेस जो ये है और जो मूव करेगा जिस डायरेक्शन में, उस पर 90 डिग्री का एंगल बने, मतलब परपेंडिकुलर मूव करे, मतलब उसको क्या करे, सरफेस से ऊपर उठे, मतलब ऊपर के, जिसमें क्या होगा, हमारे पास ग्रेविटी लगेगा, जी, जो जी लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, एनर्जी, और वो कौन सी एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, इसके बाद उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसका डेरिवेशन करते हैं और ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो करके देखते हैं। ठीक है, चलो।